नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम इस वक्त देश की सुर्खियों में शुमार कर रहा है। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लोगों को हैरानी तब हुई जब पता चला कि इस सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। सवाल उठता है कि आज के समय में आखिर ऐसा कौन सा बाबा इतना प्रतापी है जिसे सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी। तो आज बात सूरजपाल सिंह जाटव की, जो कभी यूपी पुलिस में एक सिपाही हुआ करते थे, लेकिन आज वो वंचित समाज में आस्था की सबसे बड़ी शख्सियत है, जिन्हें उनके अनुयायी भोले बाबा कहते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ सत्संग में उमड़ती है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनते, दूसरे बाबाओं की तरह दाढ़ी नहीं रखते और दूसरे बाबाओं की तरह नजर नहीं आते हैं। ये भोले बाबा सूट बूट में रहते हैं, आंखों पर धूप का गॉगल लगा होता है। आम बाबाओं से हटकर इनका अपना स्टाइल है। लेकिन नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने से पहले सूरजपाल सिंह ने अपनी जिंदगी में दूसरा दौर भी देखा है। उन्होंने जेल भी देखी है, यौन शोषण के आरोप भी झेले हैं और पुलिस की नौकरी से सस्पेंशन भी झेला है। 90 के दशक में सूरजपाल सिंह जाटव यूपी पुलिस में मामूली सा कांस्टेबल थे। वो आगरा में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में नियुक्त थे। उसी दौरान उन पर यौन शोषण के आरोप लगे। इसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया, नौकरी से निलंबन भी हो गया। नौकरी जाने के बाद वो जेल भी गए। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश के बाद सूरजपाल सिंह पुलिस की नौकरी में बहाल हो गए। लेकिन 2002 में आगरा में सूरजपाल ने वीआरएस ले लिया। इसके बाद वो अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे और उन्होंने जिंदगी का नया किरदार जीना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को बाबा घोषित कर दिया। उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। उन्होंने घर से ही सत्संग शुरू कर दी, उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके घर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गली मोहल्ले के बाद गांव गांव में अनुयायी बन गए। कोई बीमारी से ठीक होने के लिए सूरजपाल के सत्संग में आकर प्रार्थना करता, तो कोई नौकरी व्यापार में मदद के लिए गुहार लगाता। धीरे धीरे सूरजपाल के अनुयायी बढ़ने लगे तो उन्होंने वॉलेंटियर भी रखने शुरू कर दिए। आसपास के इलाकों से दूसरे राज्यों तक उनके सत्संग जमकर होने लगे। कम समय में ही सूरजपाल वंचितों के मसीहा के रूप में फेमस होते चले गए। देखते ही देखते सूरजपाल की ख्याति नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के रूप में होने लगी। वो लोगों से कहने लगे कि उन्हें भगवान के साक्षात्कार हुए। वो लोगों को ये भी कहने लगे कि उनके आशीर्वाद से दूसरों के दुख दूर हो सकते हैं। बस यही उनका एक मंत्र लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर गया। भोले बाबा के पास दूर दूर से लोग अपनी उम्मीदों के साथ आने लगे। वो लोगों के कष्ट दूर करने का भरोसा दिलाते रहे। उनसे जुड़ी चमत्कार की कहानियां गांव में फैलने लगी और लोग उन्हें देखने, उनसे मन मुराद मांगने के लिए आने लगे। उनके सेवादार दावा करते हैं कि भोले बाबा ने एक मृत बच्ची को जिंदा कर दिया था। दरअसल सूरजपाल यानी कि भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। एक बार वो सत्संग से वापस घर लौटे तो उनकी भतीजी का कैंसर से निधन हो गया, जिसके बाद भक्तों ने ये दावा किया कि बाबा ने भतीजी को जिंदा कर दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि उन्होंने लड़की के शव को जिंदा करने के लिए दावों के बीच 2 दिन तक उसे घर में रखा था। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सूरजपाल के घर के पास एक हैंडपंप था। सूरजपाल ने यह भी दावा किया कि उस हैंडपंप का पानी चमत्कारिक है। इसका पानी पीने से लोगों के कष्ट और बीमारियां दूर हो सकती हैं। भोले बाबा के इस ऐलान के बाद हैंडपंप के चमत्कार की कहानी आग की तरह फैल गई। बाबा के सेवादारों का कहना है कि भोले बाबा इंसान नहीं है बल्कि अवतार हैं। वो भगवान हैं। तो कई भक्त बाबा के चमत्कारों के भी दावे करते हैं। कई सेवादार कहते हैं कि बाबा की शरण में आने भर से ही लोगों को भूत प्रेतों से भी निजात मिल जाती है। दावा ये भी किया जाता है कि बाबा जहां से निकलते हैं वहां की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। उसे लगाने भर से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक रंगोली नुमा जगह पर बाबा कदम रखते हैं, जिसके बाद वहां की मिट्टी बेहद अलौकिक हो जाती है और लोग उसी चरण रज को उठाकर माथे से लगा लेते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। इसी चरण रज के लिए ही हाथरस में भगदड़ मची थी और इसके बाद अब सवालों के साए में सूरजपाल के सत्संग है। कभी मात्र 5,000 रुपए की तनख्वाह पर यूपी पुलिस में मामूली से कांस्टेबल की नौकरी करने वाले सूरजपाल सिंह जाटव यानी कि भोले बाबा आज 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं।
बाबा का दावा है कि वो अपने भक्तों से 1 रुपए भी दान नहीं लेते। इसके बावजूद बाबा के पास अरबों की संपत्ति है। कानपुर, मैनपुरी और यूपी में कई जगह पर उनके आलीशान आश्रम हैं, जो सारे सुख सुविधाओं से लैस हैं। वो अपने पर्सनल कमांडो रखते हैं, जिन्हें नाम भी ब्लैक कमांडो दिया गया है, क्योंकि वो काले कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा बाबा के पास उनके बेहद ही खास निजी सेवादार रहते हैं। तगड़ी सिक्योरिटी के बीच भोले बाबा जहां भी जाते हैं तो उनके काफिले में 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां रहती है। 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं, जिनका निधन हो चुका है। जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। हर महीने के पहले मंगलवार में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का विशाल सत्संग होता है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं, जिसमें 90% से ज्यादा दलित और अति पिछड़ी बिरादरी से लोग आते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सूरजपाल सिंह जाटर उर्फ भोले बाबा की वंचित समाज में कितनी अहमियत हो सकती है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के भक्त यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में हैं, जो उनके आश्रम या फिर सत्संग में आते रहते हैं। उनके समर्थक सबसे ज्यादा तादाद में जाटव और दलित बिरादरी से आते हैं। सत्ता के गलियारे से लेकर सियासत के मंच से भी लोग भोले बाबा के आश्रम में हाजिरी देते हैं। इनमें सेना और पैरामिलिट्री के जवान भी भोले बाबा के भक्तों में शुमार करते हैं। समाज के वंचित वर्ग में बाबा की पकड़ बहुत अच्छी है और लोग उन पर जबरदस्त भरोसा भी करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।